कि ये बड़े धार्मिक किस्म के चोर थे। मंदिर के अंदर प्रवेश किया था, अपने जूते चप्पल बाहर कहीं रखे थे और आने के बाद माता जी के दरबार में आके प्रणाम भी किए हैं, मत्था टेके। चैनल गेट के कुंडे सब खुले तोड़े हुए हैं, ताला तोड़ा हुआ है। और हम लोग के अंदाज से 1-1.5 लाख रुपए करीब होना चाहिए उसमें। यूँ तो एक बहुत ही बड़े सीसीटीवी कंपनी का ये दावा है कि ऊपर वाला सब देखता है, बावजूद इसके आज ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है जहां पर स्वयं ऊपर वाले मतलब भगवान शिव शंभुनाथ और उनका परिवार विराजमान है और वहीं सीसीटीवी भी लगा हुआ है, बावजूद लोगों में इनकी डर जो है ख़त्म हो चुकी है। और वहीं इस वक्त हम भिलाई के सेक्टर 4 श्री सर्वेश्वर धाम मंदिर में मौजूद है, जहां पर कल रात के दरमियानी चोरी की घटना को कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया है। आइए हम इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ ये सारा मामला है। जी बताएंगे, यहाँ पर कल रात चोरी हुई है, क्या कुछ था, आप लोगों ने कैसे देखा? कल रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच में यहाँ पे घटना हुई है, जिसकी सूचना हमारे मंदिर के केयर टेकर गंगाराम सोनी जी ने सवेरे 6 बजे मेरे को दिया। तो मैं आके यहाँ देखा, ये जो समय मंदिर का मुख्य द्वार है इसके ताले टूटे हुए थे और चैनल गेट के और लकड़ी के दरवाजे के कुंडे टूटे हुए थे। तो हमने समिति के सभी सदस्यों को खबर किया। उसके बाद जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश किए तो दरवाज़ा नहीं खुला, अंदर से बंद था। तो हमारे मन में ये था कि अंदर कोई है करके, लेकिन फिर जब हम लोग पीछे जाके देखा तो पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था। हम लोग पीछे से आके अंदर आए, दरवाज़ा खोले, सब लोग अंदर आने के बाद देखे कि हमारी जो 8 दान पेटियाँ हैं उसमें से 7 दान पेटियाँ टूटी हुई है, जिसमें से जो पैसे दान में मिले हुए थे उसमें कुछ भी नहीं थे, जो चोर ने ले गया था। फिर हमने पुलिस भी कंप्लेंट किया, पुलिस टीम भी आई थी, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी आए थे, क्राइम डिपार्टमेंट सब आके इन्होंने सब जांच करके गए हैं। अभी चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है। और क्या कुछ चोरी हुआ है? मतलब दान पेटी का तो जैसा आप बता रहे हैं कि 7 दान पेटी जो है लूट ली गई है, उसके अलावा और क्या कुछ यहाँ से चोरी हुई? और कोई कीमती चीज़ हम यहाँ मंदिर में नहीं रखते हैं। हमारे जो पर्व है उसके होने के बाद हम हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ नहीं रखते हम लोग। सिर्फ दान पेटियाँ थी जो कि नवरात्रि के कारण बहुत से श्रद्धालु आए थे, जिसके कारण से बहुत अच्छे दान मिला था मंदिर को। और हम लोग के अंदाज से 1-1.5 लाख रुपए करीब होना चाहिए उसमें, और वो अब नहीं है यहाँ पे, जो चोरी हो गया है पूरा। अपना परिचय दें। ये मैं भवानी शंकर पाणिग्राही हूँ, इस मंदिर समिति का सचिव हूँ, एक सेवादार हैं। और हमारे ये अविनाश जायसवाल जी हैं, यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं। ये मनमोहन जोगी जी हैं, यहाँ भी मंदिर के सदस्य हैं। ये केयर टेकर गंगाराम सोनी जी है, सवेरे सबसे पहले इन्होंने ही देखा था, इन्होंने ही सूचना दिया था। और हमारे मंदिर के पुजारी जी हैं आदित्य प्रसाद पाठक जी, जिन्होंने सबसे पहले इस पूरे वारदात के बाद की जो घटना है मंदिर में जब ये प्रवेश किया और इन्होंने क्या कुछ देखा ये हम इन्हीं से जानते हैं। जी बताएंगे, सबसे पहले आप ही मंदिर में आए थे, क्या कुछ यहाँ का नज़ारा था, क्या आपने देखा? मैं गंगाराम सोनी यहाँ पे 9 साल से काम कर रहा हूँ, और जब मैं सुबह 5:45 बजे आकर के गेट खोलने के लिए चाबी निकालता हूँ तो देखता हूँ कि चैनल गेट के कुंडे सब खुले तोड़े हुए हैं, ताला तोड़ा हुआ है। तो मैंने भवानी भैया को तुरंत फ़ोन किया, भवानी भैया आए, फिर वो सतीश भैया को बुलाए और चोरों ने ये दरवाज़ा को अंदर से लॉक वो सिटकिनी लगा दिया था। फिर हम लोग पीछे से देखे कि इधर में कोई है, डर लग रहा था, पर इधर कोई था नहीं और पीछे के गेट से वो लोग निकल गए थे। यहाँ का 2 ताला तोड़े हैं, फिर जोत रूम है पीछे में, पीछे से वो लोग निकल गए हैं। दान पेटी 7 दान पेटी खाली कर दिए हैं। प्रतिदिन आप ही सुबह सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, उसी के तहत आज भी आप यहाँ पर पहले हैं, और अचानक से ऐसी भयावह स्थिति देखकर आपके मन में क्या आई? अब थोड़ा सा भय टाइप का लगा, पर हमने डरे नहीं हैं। समझ गए थे कि चोरी हुई है यहाँ? चोरी हुई है, क्यों सब चैनल गेट के कुंडे वगैरह ताला के टूट चुके थे, ताला टूट चुका था तो चोरी हुई है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। जी बताएंगे, आप क्या कुछ इस पर कहना चाहते हैं? ये तो बहुत ही गलत ही मने हुआ है, बिल्कुल मने ऐसा काम होना नहीं चाहिए कि मंदिरों में ऐसा काम हो। राज के मने क्या बोलेंगे आप? परिचय देंगे। संदीप जायसवाल।
जी, आप भी यहाँ के सदस्य हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ आप सोचते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये सब होने के बाद? संसार में चोरियां तो बहुत होती हैं, मगर भगवान के घर में चोरी, ये जब सुना गया है तो देखा भी है मोबाइल में, विश्वास तो हुआ नहीं, फिर भी हम लोग आए, सब देखे हैं। जो मंजूर है कुदरत को, उसका निवारण तो करेंगे आगे जो करने वाले हैं। मनमोहन कृष्ण। एक तरफ तो भगवान के ही घर में चोरी जैसा महाअपराध और वहीं दूसरी तरफ भक्ति का भी एक प्रमाण। ये चोर इस तरीके के थे कि अंदर आने के पहले अपने जूते चप्पल भी बाहर निकाले थे। आइए हम जानते हैं, कहा जा रहा है कि चोरों ने जूते चप्पल पहले बाहर निकाले, उसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश किया, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये दो चोर यहाँ पे चोरी करने आए थे, दोनों ने नंगे पैर ही मंदिर के अंदर प्रवेश किया था, अपने जूते चप्पल बाहर कहीं रखे थे और आने के बाद माता जी के दरबार में आके प्रणाम भी किए हैं, मत्था टेके हैं, उसके बाद दान पेटी को हाथ लगाए हैं इन लोग। तो इससे ये लगता है कि ये बड़े धार्मिक किस्म के चोर थे। और जैसे जो चांदी की जो हो माता रानी है, जिन्हें पायल और भी बहुत सारे अन्य आभूषण चढ़ाते हैं, या फिर जैसे ये हम देख सकते हैं छत्र वगैरह होता है, घंटी वगैरह होती है, क्या इसकी चोरी यहाँ पर की गई? नहीं, हमने चांदियों के जो हमारे पास जेवर थे हमने हटा दिए थे यहाँ से। हम लोग सुरक्षित अलग जगह रखते हैं उसको, यहाँ नहीं रखते हैं। और घंटी वगैरह चोरी नहीं हुआ है, सिर्फ दान पेटी का ही पैसा चोरी हुआ है। ऐसा लगता है कि दान पेटी के पैसे से ही उनका पूरा हो गया है कोटा। हमारे चैनल के माध्यम से यदि वो चोर हमारी इस खबर को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? ये चोरों से यही विनती है कि भैया ऐसा काम मत करिए, कहीं भी मत करिए, ना मंदिर करिए ना किसी का करिए, बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत दुख पहुंचता है दिल को। मन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सभी लोगों का आहत है और हमारे साथ इसी मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ इस पर वो कहना चाहते हैं। जी पंडित जी, क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत दुखद घटना है जो कि नहीं होना चाहिए। मंदिर को तो चोरों को छोड़ देना चाहिए। जब भगवान को तुम प्रणाम कर रहे हो और आके जूता चप्पल बाहर उतार रहे हो, तो इस तरह के कृत्य मंदिर में और कहीं भी ना हो समाज में। ये मंदिर से पूरा साल भर का खर्चा चलता है और उसमें अब दिक्कतें आएंगी। क्या लगता है कि ये जो चोर है कहीं ना कहीं आसपास के ही हो सकते हैं, जिन्हें पहले से मालूम था कि यहाँ का मुख्य मार्ग किधर है, पीछे का रास्ता किधर से? क्या लगता है कोई जानने वाले लोगों का ही काम है? जिस तरह से उन्होंने कृत्य किया है तो ये तो लगता है कि जाने पहचाने कोई व्यक्ति हैं कि जो इस तरह का कार्य किए हैं। सीसीटीवी में आप लोगों ने उन्हें देखा है, क्या आप लोग उन्हें पहचान पा रहे हैं? नहीं, उनको नहीं पहचान पा रहे हम लोग। देखने के बाद भी कई बार प्रयास किया देख करके, पर वो पहचान में नहीं आ रहे। पुलिस की टीम और फॉरेंसिक टीम यहाँ पर आई थी, क्या कुछ उन्होंने कहा है? उन्होंने अपनी इंक्वायरी करके और चले गए हैं, वो लोग पता लगाएंगे। परिचय मैं 10 साल से यहाँ पर पुजारी के पद पे कार्य कर रहा हूँ और रहने वाला एमपी का हूँ, सीधी जिले का। ये दुर्गा जी का दान पेटी है, वहाँ से उठा के ला करके यहाँ तोड़े हैं। और देखने वाली बात है कि इसमें वो फोम की गद्दी नीचे लगा दिए हैं कि जो आवाज़ ना आए बोल के। और ये हनुमान जी के उधर दान पेटी है, इसमें से नोट सब निकाल के ले गए हैं और चिल्लर पैसे जो है वो छोड़ दिए हैं।
तो ये थे हमारे साथ मंदिर के पुजारी और साथ ही वे लोग जिन्होंने सबसे पहले इस सारी घटना को अपनी आंखों से देखा है, क्या कुछ इन्होंने अपनी व्यथा सुनाई है और क्या कुछ आगे पुलिस के द्वारा कार्यवाही होगी, ये देखने का विषय है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि 7 दान पेटी से जो है 7 दान पेटी को जो है लूट लिया गया है। टोटल यहाँ पर 8 दान पेटी थी, लेकिन कहीं ना कहीं शनि भगवान के मंदिर के सामने जो दान पेटी रखी गई थी उसे क्यों छोड़ा गया है, ये तो चोर ही जाने। वहीं इस सारे मामले में सभी लोगों ने क्या कुछ साझा किया, किस तरीके से किस मुख्य मार्ग का उन्होंने आने के लिए उपयोग किया और कैसे पीछे के रास्ते से वे लोग मुख्य मार्ग को बंद करके भाग गए। N24 न्यूज़ से निधि सिंह राजपूत की रिपोर्ट।